हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। मैं अमला शंकर यादव क्लास नाइन्थ के लिए नाइन्थ के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 8 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल बताया था और कुछ फैक्टर बताया था जिससे किसी मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। फैक्टर कौन कौन बताया था? टेम्परेचर और प्रेशर। अब इस वीडियो में टेम्परेचर जो फैक्टर है उसको लेकर अकेले चलूँगा। केवल वहाँ तक तो मैंने केवल नाम बताया था, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है किसी मैटर के स्टेट को बदल देने के लिए, उसको हम बताएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहले है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत ढेर सारे इफेक्ट हैं यहाँ पर। देखा जाए कि बहुत से इफेक्ट हैं। एक तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज। जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो क्यों बदलता है सॉलिड? क्योंकि टेम्परेचर दिया जाता है सॉलिड को। जब सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसके पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है और उनके बीच का फोर्स कम हो जाता है। टेम्परेचर देते देते उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे 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 कम होता जाता है। अब वो सॉलिड क्या करता है? पिघलने लगता है, जिसको कहते हैं मेल्टिंग होने लगती है और मेल्ट होकर के वह धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाता है। तो पहला इफेक्ट है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदले तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग, टेम्परेचर देने से। अब आइए दूसरा पॉइंट है लिक्विड टू गैस चेंज। अब किसी लिक्विड को इतना टेम्परेचर दो, इतना टेम्परेचर दो कि उसके सारे पार्टिकल्स किस में आ जाएं? गैसियस स्टेट में। तो जब लिक्विड बेटा गैस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बॉयलिंग या वेपोराइजेशन कहते हैं। और आगे बढ़ा जाए जरा। अब गैस में आ गया, पहले सॉलिड से लिक्विड में आया, लिक्विड से गैस में आया, अब गैस से किस में जाना है? लिक्विड में। तो अब गैस को हम क्या करें कि गैस को ना गर्म करें ना, बल्कि गैस को ठंडा करें। गैस को ठंडा करें यानी टेम्परेचर उसका कम करें। अब तक तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते थे, सॉलिड का बढ़ाया तो लिक्विड में बदल गया, और बढ़ाया तो लिक्विड गैस में बदल गया। अब गैस को किसी तरह लिक्विड में ले जाओ तो क्या काम करोगे? धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते जाओगे। तो टेम्परेचर कम कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? एक तरीके से उसे कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो। टेम्परेचर कम करना माने क्या? कूलिंग। तो अब गैस के पार्टिकल धीरे 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 पास आ जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और वह लिक्विड में बदल जाएगा। तो इस तरह से जब कोई गैस लिक्विड में बदलती है बेटा तो उसे क्या कहते हैं? एक नाम देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। चलिए अब गैस को हमने ले आ दिया लिक्विड में। अब इस लिक्विड को फिर से सॉलिड में ले जाया जाए तो और ठंडा करो। रखते हो ना पानी फ्रिज में? तुमने फ्रिज में पानी रखा और सुबह देखा तो पानी नहीं मिला, बर्फ मिला। तो बर्फ क्या है बेटा? सॉलिड है। तो वहाँ पर फ्रिज में क्या किया तुमने? टेम्परेचर को घटाया, ठंडा किया। तो अब लिक्विड टू सॉलिड चेंज। जब लिक्विड धीरे धीरे और ठंडा होता है तो उसके पार्टिकल और पास आ जाते हैं, कम्स वेरी क्लोज टुगेदर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब बढ़ जाता है। पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं। और जब लिक्विड सॉलिड बदलता है प्यारे बच्चों तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग। तो 3 नाम हो गया, मेल्टिंग, बॉयलिंग, कंडेंसेशन और चौथा नाम फ्रीजिंग। हमने 4 नाम, 3 नाम नहीं 4 नाम। मेल्टिंग,
सॉलिड पिघल करके लिक्विड में आ जाए मेल्टिंग, लिक्विड गैस में चला जाए बॉयलिंग, गैस ठंडा होकर लिक्विड बदल जाए कंडेंसेशन, और लिक्विड ठंडा होकर के सॉलिड बदल जाए फ्रीजिंग, जम जाए, फ्रीज माने जमना। तो ये रहा टेम्परेचर का 4 इफेक्ट। लेकिन अब इसको हम अलग अलग कहीं स्टडी करेंगे। ये तो चारों का हमने नाम बता दिया कि 4 इफेक्ट है ये भाई टेम्परेचर की वजह से। तो पहला क्या है हमारा, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं। पहला देखिए, कई पॉइंट में हमने दिया है, द प्रोसेस इन विच एक सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। किसी सॉलिड को हीट करने पर, ऑन हीटिंग मतलब गर्म करने पर, अगर वह सॉलिड लिक्विड में बदल जाए तो उस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं प्यारे बच्चों, मेल्टिंग, या उसको कहते हैं फ्यूजन। ध्यान देना, मेल्टिंग बच्चे बहुत जानते हैं, फ्यूजन कम जानते हैं, तो दोनों लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। जब किसी सॉलिड को हीट कर करके उसको लिक्विड में बदल देते हैं तो सॉलिड का इस तरह से बदलना क्या कहा जाता है, मेल्टिंग, उसका मेल्टिंग या फ्यूजन। पहले पॉइंट में जानकारी हुई, क्योंकि हमको इसमें हर हाल में सॉलिड को लिक्विड में ले जाना है। दूसरा पॉइंट बी है, टेम्परेचर एट विच, आखिर किस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदल गया, उसका नाम भी तो कुछ होना चाहिए। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदल गया उसका नाम क्या होता है, तो देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंसेज मेल्ट्स and changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point। इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। माने जिस टेम्परेचर पर हमने सॉलिड को हीट करना शुरू किया, अब सॉलिड पिघलता जाता है लिक्विड में, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर सॉलिड पिघलना शुरू कर देता है, जिस पर पिघलना शुरू कर, पहले तो टेम्परेचर लेता है, लेने के बाद धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि पिघलना शुरू कर देता है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ये रहा। अच्छा, तीसरी बात सी में कहा गया है, अब कुछ चीज़ें हैं जब हम मेल्ट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, हमेशा जो है घटेगा, तभी तो लिक्विड में जाएगा। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, अब वो लिक्विड में चला गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया होगा, तभी तो लिक्विफाई हो गया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ऑन हीटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, ये बहुत बड़ी बात है। ऑन हीटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, जैसे गर्म करोगे उसके जो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स लगा हुआ है अट्रैक्शन वाला फोर्स, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, अट्रैक्शन ही कम हो जाएगा। इसीलिए तो सॉलिड पूरा किस में आ गया, लिक्विड में। तो ये रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा, व्हेन डी पॉइंट में, व्हेन सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली, मतलब खूब विधिवत उसको गर्म कर दिया जाए, सफिशिएंटली, इट चेंजेज इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स लिक्विड। खूब गर्म कर दिया जाए, खूब गर्म कर दिया जाए, सफिशिएंटली हीट कर दिया जाए तो अपना फिजिकल स्टेट ये छोड़ करके लिक्विड में आ जाता है। पहले इसका फिजिकल स्टेट क्या था, सॉलिड था, अब किस कंडीशन में आ गया, वो लिक्विड में आ गया। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं और आप देखते भी हो खूब अच्छी तरह से। आइस मेल्ट्स एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म लिक्विड। आइस की मेल्टिंग पॉइंट कितनी हो गई बच्चों, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। आइस की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स मोम की 63 डिग्री सेल्सियस होती है,
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। लोहे की बात आ जाए, वाह लोहा कितना हार्ड होता है प्यारे बच्चों। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। ये सबके मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं। चलिए अब दूसरा इफेक्ट क्या है टेम्परेचर का, लिक्विड टू गैस चेंज। और लिक्विड टू गैस में जब जाता है तो उसका हम नाम देते हैं बॉयलिंग, हमने बता दिया था, या वेपोराइजेशन कहते हैं। तो अब इस प्रोसेस को हम जब क्या नाम देते हैं, इसमें जो है कोई लिक्विड अब गर्म की जाएगी तो धीरे धीरे लिक्विड पूरा किस में बदल जाएगा बच्चों, गैस में। अब ध्यान दो, लिक्विड टू गैस जाना है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू गैस, कोई लिक्विड चेंज में गैस में चेंज हो जा रहा है, रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉयलिंग। लिक्विड धीरे धीरे गैस में बदल रहा है हीट करने पर, तो प्रोसेस क्या है, बॉयलिंग। बॉयलिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अब ये तो बॉयलिंग का प्रोसेस चल रहा है, अब कब बॉयल किया, वो किस टेम्परेचर पर बॉयल किया, सबसे बड़ी बात है किस टेम्परेचर पर बॉयल किया, और उसका नाम क्या हो जाता है। जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट में आपने पढ़ा था, तो देखो द टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर अ लिक्विड बॉयल्स, लिक्विड बॉयल कर जाता है, वह टेम्परेचर, पहले तो लिक्विड को गर्म करोगे, तो जब गर्म करो, पानी ही ले लो, पानी को गर्म करोगे तो क्या तुरंत बॉयल कर जाता है ना, पहले गर्म होता है, काफ़ी सफिशिएंट हीट ले लेता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है वेपर प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर के वेपर प्रेशर से के बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बॉयल कर जाता है। हालांकि ये चीज़ आपको आगे की क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करता है और वह उस रैपिडली काफ़ी तेज़ी से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल कर जाए वही बॉइलिंग पॉइंट है, सीधी सी बात है। अब जब बॉयल करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा कि बढ़ेगा ना, घटेगा जैसे जैसे बॉयल करोगे, क्योंकि गैसियस स्टेट में जा रहा है ना। व्हेन अ लिक्विड इज बॉयल्ड इज हीटेड इट चेंजेज इट्स फिजिकल स्टेट, अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगा, एंड बिकम्स अ गैस, और गैस में आ जाएगा, क्योंकि पहला फिजिकल स्टेट क्या था इसका, लिक्विड था, हैं? इसके बाद अभी गैस में आ गया। ऑन हीटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 357 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। ये सब बॉइलिंग पॉइंट हैं। तो इस तरह से अभी दो हम इफेक्ट और पढ़ाएंगे, तो इस वीडियो में नहीं आ पा रहा है, बाकी 2 इफेक्ट हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस पढ़ाया हूँ। तो सॉलिड टू लिक्विड हमने मेल्टिंग बताया था, लिक्विड टू गैस हमने बॉयलिंग बताया था। इस तरह से वीडियो बेटा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ कमेंट लिखना। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस।